वाई नो बडी टॉकिंग अबाउट दिस। डॉक्टर स्टोन सीजन 4 साइन 4 आ चुका है एंड बल्कि से दोनों पार्ट आ चुके हैं। हर भाई कितनी कमाल की एनिमी हो। डॉक्टर स्टोन का सीजन 4 साइन 4 ये प्रूव करता है कि कितने भी सीजन आ जाए वो हमेशा तुम्हें फ्रेश ही लगेगा। आई मीन मैंने उसका सीजन 2 3 जितनी बार मैं देखता हूँ वो मुझे हमेशा फ्रेश लगता है। बल्कि ये एनिमी तुम्हें अच्छी लगेगी 10 बिलियन%। चलो तो मैं शुरू करता हूँ। सीजन 4 साइंस 4 पार्ट 1। बेसिकली ये सीजन 2 पार्ट में डिवाइड है क्योंकि अभी अभी जितने भी एनिमी आ रहे वो सारे 2 पार्ट में डिवाइड होकर आ रहे हैं। मैंने वैसे दोनों पार्ट देखा बट मैं यहाँ बात कर रहा हूँ पार्ट 1 की। तो चलो तो मैं बात शुरू करता हूँ। शुरुआत शिप से होती जहाँ पे ये लोग समुद्र में होते, अमेरिका के लिए निकल चुके होते, जहाँ पे ये लोग कौन सी थी की तलाश में अभी तक ढूंढ रहे, जहाँ पे ये लोग को अमेरिका मिल जाता है। ये लोग उस लैंड पे पहुँच जाते, यहाँ पे ये लोग अपनी इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे होते कि किस तरह इनको अमेरिका मिल ही गया। अब सेलिब्रेशन के बीच में सुकासा की नज़र जाती जहाँ पे सुकासा थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है, जहाँ पे सुकासा सबको शांत होने को कहता है सेलिब्रेशन के बीच में। तो एक रात का माहौल था जहाँ पे वो ध्यान दे रहा था। जैसे ही वो शांत होते सब लोग सुकासा थोड़ा और ध्यान से देखते फिर सीधा चल जाता कि सब लोग छुप जाओ। देन अचानक से बंदूकों की गोली चलना शुरू हो जाती और एक ऑटोमेटिक गन के जैसा था कि कोई ऑटोमेटिक गन चल रही है। ये जो माहौल और फील हम सब फील कर पाए एज ए ऑडियंस के तौर पे, तुम्हें भी वो फील होगा बिकॉज इसका बीजीएम इतना कमाल का था। ये जो माहौल होता है आई मीन पूरा पूरी तरीके से टेंस वाला, पूरी तरीके से एकदम टेंस माहौल होता है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा हम लोग को एक फील हमें देखने को मिलता है सबके चेहरे के, क्योंकि सबके चेहरे के 12 बज जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो विलन होगा वो कोई और नहीं, एक 21st सेंचुरी का साइंटिस्ट डॉक्टर जोनो होगा। अगर मैं उसकी टीम की बात करूँ, उसकी टीम में तुम्हें मिलिट्री देखने को मिल जाती है। तो एक फन फैक्ट आता है कि सेंकू बचपन में जिस पर्सन से ज़्यादातर चैट करता था, ज़्यादातर बात करता, ज़्यादातर जिससे वो ज्ञान लेता था कि जो भी उसके बचपन के एक्सपेरिमेंट है, उसके बचपन के जितने भी मोटिव्स को क्लियर करने के लिए वो असल में डॉक्टर जोनो ही उसकी मदद करता था। तो ये बात तो क्लियर होगी कि डॉक्टर जोनो असल में उसका एक मेंटोर जैसा है। पर यहाँ पे दोनों का माइंडसेट थोड़ा अलग होता है। जो सेंकू होता है वो बेसिकली साइंस को एज अ हेल्प एंड फ्यूचर डेवलपमेंट और ह्यूमैनिटी के लिए देखता है, बल्कि डॉक्टर्स दोनों साइंस को एक पावर के तौर पे देखते हैं जिससे वो वर्ल्ड के ऊपर रूल कर पाए। यहाँ पे दोनों के साइड से गेम शुरू होती है, कि कौन पहले किसको नॉक डाउन करेगा। अब गेम कुछ ऐसा होता है कि जहाँ पे डॉक्टर दोनों ये सोचता है कि अगर साइंस किंगडम को गिराना है तो तुम्हें सेंकू को ख़त्म करना पड़ेगा, एंड अगर सेंकू को अगर बचना है तो उसको डॉक्टर दोनों को किडनैप करना पड़ेगा एज ए होस्टेज, कि उसकी सामने वाली जो मिलिट्री आर्मी वो डॉक्टर सेंकू के ऊपर और उसके साइंस किंगडम के ऊपर हमला ना करे। इन अब तुम समझ चुके होगे कि यहाँ का माहौल कैसा है, जहाँ पे ये चेविंग पूरी तरीके से शुरू हो जाती। और ये जो गेम होता है सेकंड एपिसोड से शुरू हो चुका होता है कि कौन पहले किसको पकड़ेगा, एंड आई थिंक पूरा पार्ट 1 इसी के अराउंड है। बट इस पार्ट 1 में हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। पार्ट 1 में टोटल 12 एपिसोड है एंड सेकंड एपिसोड का जो ट्विस्ट आता है वहाँ से पूरी गेम शुरू हो जाती है। इस बार हमें कैरेक्टर जस्टिस देखने को मिलता है स्पेशली क्रोम के लिए। सीजन 1 में क्रोम को एज ए एक्सप्लोरर और साइंस लवर के तौर पर दिखाया गया था, देन उसके बाद से वो एक एक्सप्लोरर की तरह ज़्यादा लगता है। इस बार ट्विस्ट आता है जब सेंकू गोली लग जाती है सेंकू को, और वो जब पेड रेस्ट पर होता है तब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रोम लेता है। आई मीन सेंकू को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, आई मीन मोर्सो कोड से जब वो क्रोम को कहता है कि उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी असल में क्रोम ले सकता है। आई मीन वो जो मोमेंट होता है थोड़ा एक तो फर्स्ट सीजन का एक नॉस्टैल्जिया हिट करता है। इस बार जो सबसे बेस्ट मुझे लगा था वो था रुइसी। आई मीन सेंको रुइसी की दोनों का जो टीम कॉम्बिनेशन एकदम कमाल का था, प्लस उसका जो सेलर इंस्टिंक्ट था लड़ाई में बहुत काम आता है। कि अब जो भले ही डॉक्टर दोनों विलन है बट हमारा जो रियल बैड असल में होगा वो होगा स्टैनली। आई मीन डॉक्टर दोनों तो सिर्फ एक राजे के जैसा है, बट स्टैनली पूरी तरीके से एनिमी को अंदर लीड करता है बैड साइड को। आई मीन वो कैरेक्टर जिसने सेंकू को बिना देखे पहचान भी लिया कि ये सेंकू होगा उसके बिहेवियर से, कि वो कितना स्मार्ट है, क्यों बिहेवियर नोटिस कर सकता है। एंड उसी तरह उसने स्नाइपर भी किया था सेंकू को। उसने सेंकू को करीब 4 एपिसोड के लिए उसने तो उसको बेड रेस्ट पे कर दिया था। आई मीन स्टैनली का खौफ इतना ज़्यादा है कि सेंकू, सुकासा, रुइसी, टोक्यो एंड और भी जितने भी कैरेक्टर वो सब इससे डरते हैं। एंड स्टैनली के कारण पूरी एनिमी कमाल की हो जाती है। अगर यही एनिमी कैरेक्टर ना हो ना, सीजन 4 पूरी तरीके से ढीला है। एंड उसका असर तो मैं सीजन 4 के पार्ट 2 में भी देखने को मिला, वो असल में मैंने देखी है।
प्लस बल्कि जो पार्ट बन के जो लास्ट एपिसोड में जो सेंगू करता है कि डॉक्टर दोनों को अपने साथ जो उठा के ले जाता है उसके आंखों के सामने से, आई मीन वो एक कमाल का मोमेंट होता है, जैसे कि शेर के मुंह में हाथ डालने के जैसा। मतलब जो एक मोमेंट होता है ना कि लाइक डॉक्टर दोनों को उठा के ले जा रहा है स्टैनली के आंखों के सामने से और स्टैनली कुछ कर भी नहीं पा रहा। आई मीन वो मोमेंट जो होता है ना लास्ट एपिसोड एकदम कमाल का होता है। आई नो मैंने तुम्हें स्पॉइलर दिया, बट बीच का जो पार्ट होगा वो खतरनाक होगा। एंड बात करूँ अगर मैं ओपनिंग सॉन्ग की तो बहुत कमाल का था, बल्कि इसका ओपनिंग सॉन्ग पूरी तरह डिस्कशन में था एंड डिफरेंट भी लगता है, क्योंकि हर बार की तरह इन लोगों ने नेचर को नहीं एक अलग स्टाइल को तोड़ा दिया जो कॉन्फिडेंस वाली वाइब तो आती है। एंड ओवरऑल एंड में इस बार कमाल की है। मैं पार्ट 2 पर बात करूँगा। सीज़न 1 मुझे पार्ट 1 मुझे सीज़न 1 की तरह फ्रेश लग रहा था एंड पार्ट 2 इससे ज़्यादा कमाल के एंड मैं उसके ऊपर बात ज़रूर करूँगा, तो इसको देखना मत भूलना।